Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Maham Fareed and I am from Federal College of Education H9. Today I am presenting in front of you one of the topic that is related to educational law. And my main topic is formal organization. अगर हम जो है ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, जिसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। तो चले हम पढ़ते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो डेफिनेशंस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम डेफिनेशंस देखें तो अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नर्ड, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहाँ पे जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं लोगों की जो है एक या एक से ज़्यादा एक्टिविटी जो होती है वो कॉन्शियसली कोऑर्डिनेट करती है टुवर्ड्स गिवन ऑब्जेक्टिव। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स बना दिए जाते हैं उसकी तरफ जो होते हैं एक्टिविटीज़ उनकी लोगों की जो है कॉन्शियसली कोऑर्डिनेट करती है। तो अकॉर्डिंग टू लुइस एलन अगर हम देखें तो लुइस एलन कहते हैं कि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है एक सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब्स होती है, जिसमें जॉब्स को वेल डिफाइन किया जाता है और हर एक जॉब जो होती है उसकी जो है डेफिनेट मेजर ऑफ अथॉरिटी होती है, यानी उनके पास हर एक जॉब के पास अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अकाउंटेबिलिटी होती है। तो लुइस एलन कहते हैं कि ये जो होती है एक ऐसा सिस्टम होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें वेल डिफाइंड जॉब्स होती है, जॉब क्लियरली डिफाइन होती हैं यानी, और उनकी जो है अथॉरिटी क्या है उन जॉब की, उन एम्प्लॉयज़ को जो अथॉरिटीज़ दी होती है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी क्या है और अकाउंटेबिलिटी क्या है। So organization structure which is designed by management to accomplish a particular task, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो होती है जो स्ट्रक्चर होता है उसका डिज़ाइन किसने किया होता है, मैनेजमेंट ने किया होता है, और वो इसलिए डिज़ाइन किया होता है ताकि जो है एक पर्टिकुलर टास्क जो होता है, एक पर्टिकुलर गोल जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव किया जा सके। So formal organization is an organization with a fixed set of rules and regulations and have a clear structure of hierarchy. Formal organization basically उसके अंदर जो है कुछ fixed set of rules होते हैं, कुछ regulations होते हैं और उसकी जो होती है क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ हिरार्की। सो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ हिरार्की देखें तो हिरार्की में ऐसा होता है कि क्लियरली जो होता है हर एक जो होता है पोस्ट लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, उनकी जो होता है क्लियरली उनकी जॉब ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हिरार्की में होती हैं। ठीक है, अपर लेवल जैसे होते हैं हमारे स्कूल कॉलेजेस में डायरेक्टर होते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, और जो मिडिल लेवल में मैनेजमेंट की फील्ड में हमारे टीचर्स होते हैं, और लोअर लेवल में हमारा एडमिन स्टाफ आ जाता है। तो ये जो होती है क्लियर हिरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। तो हमारे स्कूल कॉलेजेस में जो है और यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर जो होता है हमें यही जो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है स्पेसिफाइज करता है क्लियरली द बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी, कि क्या बाउंड्रीज अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और वो जो है सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटीज़ टू अचीव अ ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो जो होता है ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ के दरमियान में एक सिस्टमैटिकली जो होता है एक सिस्टम के ज़रिए स्टेप बाय स्टेप कोऑर्डिनेशन करा के जो होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करवाता है। और इसके अंदर जो होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है और रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स। तो उसके जो होते हैं एम्प्लॉयज़ होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके दरमियान में रिलेशनशिप होता है और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी होती है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो होती है हायर लेवल के पास होती है, वो जो होता है अपनी पावर यूज़ करके जो होता है अपने ऑर्डर पास करता है मिडिल लेवल को, लोअर लेवल को, और वो जो है फिर उस पर वर्क करते हैं। तो अगर हम इसके की पॉइंट्स देखें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जो कि चेस्टर बर्नार्ड ने दिए हैं, तो वो कुछ ऐसे हैं कि चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली रूल्स और रेगुलेशन उसके सेट किए जाते हैं और उस रूल्स एंड रेगुलेशंस पे वो चलती है। उसके कुछ कॉमन गोल्स होते हैं जिसको अचीव करते हैं एम्प्लॉयज़, और इसका एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, यानी इसके स्ट्रक्चर को हिरार्किकल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आप लोग के एक्सप्लेन किया है कि एक हिरार्की में वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है कि हर किसी को अपनी डेस्टिनेशन पता होती है, उन्हें पता होता है उनकी क्या जॉब है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके पास क्या अथॉरिटी है और क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी है। और डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी डिवीजन ऑफ वर्क होता है, हर किसी को अपने काम का पता होता है, क्लियरली डिफाइंड वर्क होता है उनका, और कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कम्युनिकेशन चैनल्स पाए जाते हैं कि जो है लोअर अथॉरिटी को कैसे हायर अथॉरिटी के साथ कनेक्ट होना होता है, तो वो कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप उनकी कनेक्शंस होती हैं।
और कोऑर्डिनेशन अमंग द एक्टिविटीज़, यानी एक्टिविटीज़ के दरमियान में भी जो है कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। हर एक एक्टिविटी चल रही है तो उन एक्टिविटीज़ या डिपार्टमेंट्स के दरमियान में भी कोऑर्डिनेशन पाई जाती है, और एक प्रॉपर असेसमेंट एंड एवल्यूएशन सिस्टम भी पाया जाता है। तो हम चलते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अगर हम पहला देखें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो होता है वेल डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप उसके अंदर पाए जाते हैं। हर एक डिपार्टमेंट और जो पर्सनस होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका आपस में एक वेल डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप्स भी होते हैं उनके अंदर। और दूसरा अगर हम देखें तो बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस, पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए जाते हैं, और उन रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर कोई ब्रेक करता है तो या तो उनके ऊपर फ़ाइन होता है और या जो है उनको पनिशमेंट दी जाती है। और ये जो है बेस्ड होते हैं डिवीज़न ऑफ वर्क के ऊपर, यानी हर एक बंदे को अपना वर्क पता होता है, हर एक एम्प्लॉय को अपना वर्क पता होता है कि उनका क्या काम है, उनकी क्या ड्यूटीज़ है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और इट इज़ पर्पसफुली एंड डेलिबरेटली क्रिएटेड, ये एक मकसद के तहत पर्पसफुली, कोई पर्पस होता है इसलिए क्रिएट किया जाता है, डेलिबरेटली इसको क्रिएट किया जाता है। इट इज़ अनबाइस्ड एंड इम्पर्सनल, यानी इसमें जो कि बाइसनेस नहीं होती है, इम्पर्सनल होता है, अपनी कोई फीलिंग्स वगैरह नहीं होती, और ये इम्पर्सनल होता है, यानी जो एम्प्लॉयज़ की अपनी फीलिंग्स होती हैं उस पर फोकस नहीं की जाती है, और जो होता है फोकस जो होता है इस पे होता है कि जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स आपने अचीव करने हैं। दूसरा हम देखते हैं कि इसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होती है? डिपार्टमेंटलाइजेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिपार्टमेंटलाइजेशन जो होती है उसकी बेस भी कहलाती है, उसकी फाउंडेशन भी कहलाती है। डिपार्टमेंटलाइजेशन रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट में, स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे आप अपने कॉलेजेस में देखते हैं, स्कूल्स में देखते हैं कि साइंस डिपार्टमेंट अलग है, या बॉटनी डिपार्टमेंट अलग है, या जो है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट अलग है। तो ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंटलाइजेशन हो जाती है, जिससे जो होता है काम जो होता है ईजी हो जाता है। अब आ जाते हैं हमारे पास क्लियर चेन ऑफ कमांड। अब जो होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की जो होती है क्लियर चेन ऑफ कमांड होती है। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्लियर चेन ऑफ कमांड इज प्रेजेंट, देयर इज अ हियरार्की ऑफ अथॉरिटी दैट वो रिपोर्ट्स टू होम। यानी जो होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि एक क्लियर चेन ऑफ कमांड होती है, किसने किसको रिपोर्ट करना है, और एक क्लियर चेन ऑफ हियरार्की होती है, एक अथॉरिटी होती है कि जो होता है लोअर लेवल ने अपर लेवल को कैसे रिपोर्ट करना है, और अपर लेवल ने जो होता है लोअर लेवल को कैसे जो है अपना मैसेज ट्रांसफ़र करना है। अब है इसमें डेलीगेशन प्रोसेस भी पाया जाता है। तो डेलीगेशन प्रोसेस क्या होता है? इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज़ ऑफिशियली डेलीगेटेड फ्रॉम टॉप टू लोअर लेवल, यानी वर्क जो होता है वो ऑफिशियली डेलीगेट किया जाता है, काम जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑफिशियली, जो होता है अपर लेवल से लोअर लेवल पे ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी अपर लेवल जैसे प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स, ये जो होते हैं अपना ऑर्डर पास करते हैं, डिलीवर करते हैं लोअर मैनेजमेंट को, और वो उस पर वर्क करती है। जो डेलीगेशन प्रोसेस होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो होता है मैनेजर जो होता है साइन करता है टास्क एंड अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स, वो एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दूस जॉब, यानी वो अथॉरिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं और वो परफॉर्म करते हैं अपनी जॉब को। फिर आ जाता है हमारे पास इसके बाद कोऑर्डिनेशन। अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें तो जाहिर सी बात, मैं पहले भी बात कर चुकी कि कोऑर्डिनेशन जो होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो होती है अपनी फीलिंग्स पे फोकस नहीं किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने की बात की जाती है। तो कोऑर्डिनेशन डेफिनेटली पाई जाती है एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है इट इज़ मोर स्टेबल। और एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होती है। चेंजेस कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस बिकॉज ऑफ नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स आर एंड देयर विशेज़ आर इन फोकस। इंडिविजुअल्स की नीड और विशेज़ जो होती है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, चेंजेस इसमें नहीं इंट्रोड्यूस होती हैं, और क्लियरली डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, हर किसी को अपनी जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल कहलाया जाता है। अगर हर एक अपनी जो है फीलिंग शेयर करेगा कि अपने ही डिमांड्स कहेगा कि इसमें ऐसी चेंजेस होनी चाहिए ऐसी, तो जो है एक जो है ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल नहीं रहती। इसमें जो है हमारे पास
हिरार्किकली स्ट्रक्चर होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है हिरार्किकल स्ट्रक्चर है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि देयर इज़ अ क्लियर हिरार्किकल स्ट्रक्चर। इसका क्लियर हिरार्किकल स्ट्रक्चर होता है जो टॉप टू डाउन अप्रोच कहलाता है। सो देयर इज़ अ कम्युनिकेशन चैनल, इसके अंदर फिर कम्युनिकेशन चैनल्स आ जाते हैं, क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो हिरार्किकल स्ट्रक्चर में बेसिकली ये होता है, जैसे कि आप अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि जो है हिरार्किकली स्ट्रक्चर होता है। टॉप जो है लेवल के लोग जो होते हैं वो लोअर या मैनेजमेंट या मिडिल को जो होता है अपना ऑर्डर ट्रांसफ़र करते हैं और वो उस पर वर्क करते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि इसके कुछ जो है मेरिट्स और डीमेरिट्स भी है। तो हम मेरिट्स की बात कर लें जिसको हम एडवांटेजेस भी कहते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक एडवांटेज ये है क्योंकि ये क्लियरली डिफाइन इसके स्ट्रक्चर होते हैं, वेल डिफाइन जॉब होती है इसकी, तो उसकी वजह से जो है डिसिप्लिन पाया जाता है। और एक ऑर्गेनाइजेशन के अगर अंदर डिसिप्लिन ना हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ये एक एडवांटेज है कि ये इसमें डिसिप्लिन पाया जाता है। फिर अगला आ जाता है हमारे पास, इसमें ग्रेट टीम वर्क होता है क्योंकि जो है किसी को जो है कोई अपनी जो है इनर फीलिंग्स या कोई जो है अपना इस पर जो है इनर फीलिंग्स या कुछ भी जो है अपना इम्पर्सनल नहीं होता, अपनी पर्सनल फीलिंग को कंट्रोल करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना चाहता है, तो ग्रेट टीम वर्क भी पाया जाता है। फिर थर्ड पे आ जाते हैं वेल डिफाइंड अथॉरिटी। इसमें अथॉरिटी वेल डिफाइन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वेल डिफाइन होती है, क्लियर स्ट्रक्चर होता है क्योंकि वेल डिफाइंड जॉब्स होती हैं, तो वेल डिफाइंड अथॉरिटी भी होती है। और इसमें सिस्टमैटिक वर्किंग होती है, यानी एक सिस्टम के ज़रिए स्टेप बाय स्टेप इसमें वर्किंग होती है, एक सिस्टमैटिकली प्रोसीजर होता है, हिरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। फिर फिफ्थ पे आ जाता है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन गोल। Because everyone wants to achieve the organization goal, there's no feelings of impersonal or maybe of inner feeling, so no biasness is present in formal organization. फिर नेक्स्ट आ जाता है कोऑर्डिनेशन। ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन तो होगी क्योंकि जो है इम्पर्सनल तो होता नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को उन्होंने अचीव करना होता है, तो कोऑर्डिनेशन डेफिनेटली प्रेजेंट होती है। फिर आ जाता है क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड, क्योंकि जो है क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड पाई जाती है हिरार्किकल स्ट्रक्चर में, जो होता है टॉप मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट को जो है अपना ऑर्डर ट्रांसफ़र करती है, क्लियर चेन ऑफ कमांड होती है। तो उसमें जो होता है ये भी एक एडवांटेजेस आ जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। और प्रॉपर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम होता है। प्रॉपर इसमें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम भी आ जाते हैं हमारे पास, क्योंकि जो होता है असेसमेंट एंड एवल्यूशन का प्रोसेस भी इसमें होता है, तो उसके बिहाफ पे जो होता है हाई अचीवर्स जो होते हैं उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, लो अचीवर्स उनको पनिशमेंट मिलती है। फिर हम आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस यानी कि डीमेरिट्स। इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। ऑब्वियसली अगर क्लियर हिरार्किकल स्ट्रक्चर होगा और जो है उसके अंदर जो है कम्युनिकेशन बैरियर्स डेफिनेटली पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स? क्योंकि जो है एक लोअर मैनेजमेंट के फील्ड के जो लोग होते हैं उनको जो है अपर मैनेजमेंट के साथ अगर जो है कम्युनिकेशन करना होती है तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उन्हें पहले जो है मिडिल लेवल के साथ जो है कम्युनिकेशन करके उनकी जो है उनकी परमिशन लेके जो है हाई लेवल तक जो है पहुंचना होता है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर्स आ जाते हैं, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं डिसअपॉइंट हो जाते हैं। डिले इन एक्शन, ऑब्वियसली डिले इन एक्शन इसलिए होता है क्योंकि जो है अगर लोअर मैनेजमेंट अगर किसी चीज़ पे काम कर रही है तो वो अपना काम कर लेती है, तो डायरेक्टली जो है अपर लेवल या टॉप लेवल के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकती, तो जो एक्शन जो है वो डिले हो जाता है, काम जो है वो रुक जाता है। इग्नोर सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, और इसमें जो है सोशल नीड्स होती है एम्प्लॉयज़ की इग्नोर की जाती हैं। वो कैसे इग्नोर होती है? क्योंकि जो है फोकस होता है वर्क पे, फोकस होता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, इतना फोकस नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने होते हैं, तो यहाँ पे सोशल नीड्स होती है और एम्प्लॉयज़ की इग्नोर हो जाती है। एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली, काम पे ओनली फोकस किया जाता है क्योंकि इनर फीलिंग या इम्पर्सनल नहीं होता है, और इसके अंदर जो होता है अनबायसनेस होती है, बायसनेस इसमें नहीं पाई जाती, तो वर्क पे ओनली फोकस होता है। फिर आते हैं मिसकम्युनिकेटिंग, इसमें मिसकम्युनिकेटिंग अक्सर हो जाती है क्योंकि जो होता है चैनल्स होते हैं, लोअर लेवल जो है टॉप लेवल के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाती, मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। अक्सर उन्हें पता नहीं होता कि कहाँ से कहाँ हमने जो है आगे प्रोसेस करके जो है टॉप लेवल तक जाना होगा, तो कम्युनिकेटिंग आ जाते हैं। यहाँ पे लॉस ऑफ क्रिएटिविटी भी आ जाता है क्योंकि जो है
इसमें मैंने कहा था कि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं पाई नहीं जाती। चेंजेस नहीं होंगी तो लॉस ऑफ क्रिएटिविटी आ जाएगी, क्रिएटिविटी एक्सेप्ट नहीं की जाती। टर्नओवर रेट हाई हो जाता है। टर्नओवर रेट इसलिए हाई हो जाता है कि कम्युनिकेशन बैरियर की मैंने पहले ही बात कर ली, डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते टॉप लेवल के साथ। और इसमें कम्युनिकेशन जब बैरियर्स आ जाते हैं तो लोअर लेवल की जो मैनेजमेंट होती है उसको वो डिक्रीट सी हो जाती है कि और हम डायरेक्टली क्यों नहीं कम्युनिकेट कर पाते, तो टर्नओवर रेट हाई हो जाता है। फिर आ जाता है नॉट फोकस ऑन ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स पे फोकस नहीं किया जाता है, जस्ट जो है फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पे, उसको अचीव करने पे फोकस होता है। तो जो होता है ह्यूमन नीड्स जो होती हैं उस पर फोकस नहीं होता। तो जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ये होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। सो थैंक यू सो मच।